हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, जो कि है जिब्रेलिन के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, सो जिब्रेलिन के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है उनको भी डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। जिब्रेलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो जिब्रेलिन जो है वो भी एक ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। There are more than 1000 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. So अगर यदि हम जिब्रेलिन की बात करें कि कितने डिफरेंट टाइप के जिब्रेलिन्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, आइसोलेट हुए हैं, तो 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में से, जैसे कि फंजाई से, कुछ हायर प्लांट्स जो हैं उनसे। दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। और इनको हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो GA1 की फॉर्म में, GA2 की फॉर्म में, GA3 की फॉर्म में एंड सो ऑन। हाउएवर जिब्रेलिक एसिड GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remains the most intensively studied form। अब जितने जो मोर देन 100 जिब्रेलिन्स जो रिपोर्ट हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है जिब्रेलिन की फॉर्म वो है GA3। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म है जिब्रेलिक एसिड की। ऑल GAs आर एसिडिक। सो जितने भी जिब्रेलिन्स हैं, चाहे वो GA1 है, GA2 है, GA3 है एंड अदर जिब्रेलिन्स, सारे के सारे जिब्रेलिन जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन दी प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो जिब्रेलिन्स हैं वो प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन length of axis is used to increase the length of grapes stack। ठीक है, तो जो जिब्रेलिन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एक्सिस होती है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की एबिलिटी इनके पास होती है। जब एक्सिस को, ठीक है, एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करने की एबिलिटी होती है तो इस केमिकल को वाइडली यूज़ किया जाता है। जो ये ग्रेप्स होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उसका जो स्टेम है, उसका जो स्टॉक है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जिब्रेलिन कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। जिब्रेलिन जो है उसको एप्पल को इलोंगेट करने में, दैट मीन्स कि एप्पल जो है उसको बढ़ने में, और साथ ही साथ इसकी शेप को इम्प्रूव करने में भी यूज़ किया जाता है। दे ऑल्सो डिले सेनेंसिस। ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो सिनेंसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, ओल्ड एज जो होता है उसको डिले करता है, उसको लेट कर देता है ये। दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अब जैसे कि हमने जान लिया कि जो जिब्रेलिन है वो सिनेंसिस के प्रोसेस को डिले कर देता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस को डिले कर रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है, फ्रूट प्लांट है, उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं, तो जब अगर यदि हम जिब्रेलिन की एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उस प्लांट पर जो फ्रूट्स होंगे वो थोड़ा लेट टाइम से जो है वो क्या होंगे, राइपन होंगे, पकेंगे, और जब हमें नीड होगी उनकी मार्केट में अप्लाई करने की, मार्केट में प्रोवाइड करने की, उस टाइम पर उस पर्टिकुलर फ्रूट को हम पिक कर लेंगे। सो इस तरीके से क्या होता है कि जो मार्केट पीरियड है, जो मार्केट का प्रोडक्शन है फ्रूट में, वो क्या हो जाता है, वो एक्सटेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन के एप्लीकेशन के थ्रू। GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन बियरिंग इंडस्ट्री। सो जो बियर बनाने वाली इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पर माल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए GA3 का यूज़ किया जाता है। माल्टिंग प्रोसेस क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो बियर इंडस्ट्री है उसमें जो बार्ले होता है उससे बियर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो हमारा बार्ले है, जो जौ है, उसको जूस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम माल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि इतना जो हमने जिब्रेलिन के बारे में डिस्कशन किया वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके देख लेते हैं। शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। सो शुगर कैन कहने का मतलब ये हो गया कि जो गन्ने का प्लांट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लॉन्ग प्लांट होता है, इस तरीके से सेक्शंस इसमें होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो शुगर केन प्लांट है वो
शुगर को स्टोर करता है अपने स्टेम में, ठीक है। ये जो सेक्शंस हैं इनमें शुगर स्टोर होता है। अब ये कौन सी फॉर्म है शुगर की? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो है उसको स्टोर करके रखता है। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। अगर यदि ये शुगर केन का प्लांट है, इस पर हम जिब्रेलिन को स्प्रे कर दें तो इससे क्या होगा कि इसका ये जो स्टेम है शुगर केन का, इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़, ठीक है। तो इसकी यील्ड जो है जिब्रेलिन के स्प्रे के थ्रू हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं? 20 टन्स पर एकड़ हम इसकी यील्ड जो है, शुगर केन की यील्ड जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं जिब्रेलिन के एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA, ठीक है, हेस्टन दी मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अब जो जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं, दैट मीन्स कि अर्ली स्टेज का जो कॉनिफर होता है उसको जुवेनाइल कॉनिफर्स के नाम से जानते हैं। अगर यदि हम अर्ली स्टेज कॉनिफर्स जो है उस पर GA का एप्लीकेशन दें, स्प्रे करें, ठीक है, हेस्टन का मतलब ये होता है इंक्रीज करना, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जुवेनाइल कॉनिफर्स जो है उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो जल्दी आ जाएगा। जल्दी मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो सीड का प्रोडक्शन जो है वो भी जल्दी होगा, सीड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और जल्दी होगा। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इन बीट, कैवेज एंड मैनी प्लांट विद रोजेट हैबिट, ठीक है। इसके साथ साथ जिब्रेलिन जो है वो बोल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको भी प्रमोट करता है, किसमें? बीट में, कैवेज में एंड मैनी अदर प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, जिनका रोजेट टाइप का हैबिट है उन प्लांट्स में बोल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट करता है। अब बोल्टिंग क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने से जस्ट पहले जो इंटरनोड होता है उसको इलोंगेट कर देने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बोल्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। सो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से करते रहें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा सा हो एंड आपका एग्ज़ाम जो है वो भी क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।